जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग पेमेंट बैंक के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो पोस्ट ऑफिस का है। ऐसे बहुत सारे पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक। तो ये पेमेंट बैंक होता क्या है, कितना सुरक्षित होता है, इसमें अकाउंट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस पेमेंट बैंक को किस यूज में ला सकते हैं, तो आज पेमेंट बैंक के बारे में ही सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। देखिए, इंडिया में तो कई तरह के बैंकिंग सिस्टम है। जैसे एक तो होता है बैंक, दूसरा हो गया ग्रामीण बैंक, उसके बाद स्मॉल बैंक, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक। तो अब पेमेंट बैंक, लेकिन पेमेंट बैंक काफी प्रचलन में है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन लोग ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन ही अकाउंट खोल लेते हैं और आसानी से कोई भी अपने मोबाइल से अकाउंट खोल के इसको किसी भी यूपीआई से जोड़ लेते हैं या फिर किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन के लिए आसानी होती है। तो ये जो पेमेंट बैंक है ना, इसका सुरक्षा को लेकर सवाल उठता रहता है, इसलिए कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो था उसकी स्थिति खराब हो गई, वो डूब गया। तो पेटीएम पेमेंट बैंक जो बंद किया गया, डूब गया, इसके कारणों पर बाद में बात करेंगे। पहले पेमेंट बैंक के सुरक्षा पे बात करते हैं। तो ये पेमेंट बैंक जो है ना, इसमें पैसा आपका सुरक्षित है, इसमें कोई शक नहीं है कि पैसा आपका सुरक्षित नहीं है, लेकिन इसका कुछ टर्म कंडीशन है, इसका कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है। पेमेंट बैंक में 2 लाख रुपए से ज्यादा आप नहीं रख सकते। 2 लाख रुपए से ज्यादा रखना भी नहीं चाहिए, यह आरबीआई का गाइडलाइन है। पहले 1 लाख रुपया था, अब 2 लाख रुपए से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं और उतना ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक दिन में, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। आप पेमेंट बैंक में एफडी भी कर सकते हैं, इसके लिए भी सेम कंडीशन है, जैसे बैंकों में आप करते हैं उसी प्रकार से इसमें भी कर सकते हैं। पेमेंट बैंक का जो अधिकतर पैसा होता है, चाहे वो एफडी के रूप में लोग रखते हैं, चाहे सेविंग अकाउंट के रूप में उसमें रखते हैं, वो ज्यादातर पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश होता है। जो सरकारी बॉन्ड जो होता है उसमें निवेश किया जाता है, इसीलिए सुरक्षा के लेकर कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक की जब स्थिति खराब हुई थी, बंद होने की बात हुई थी, तो पेटीएम ने क्या किया था कि 2 महीना पहले ही लोगों को समय दे दिया था कि आप अपना पैसा इस तिथि से पहले, इस तारीख से पहले सारा विड्रॉल कर ले पेटीएम पेमेंट बैंक से। और लोगों को समय दिया, लोगों ने वहां से विड्रॉल कर लिया, किसी के पैसे की कोई दिक्कत नहीं हुई, पहले ही टाइम मिला, जिसको भी विड्रॉल करना था अपना वो विड्रॉल कर लिया, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। जब पूर्ण रूप से लोगों ने पैसा निकासी कर लिया, उसके बाद इसको बंद किया गया। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां इस सेक्टर में कूद रही है, जैसे जियो का भी पेमेंट बैंक आ गया हुआ है, एयरटेल का तो पहले से था ही। देखिए, पेमेंट बैंक लाने का, प्रचलन में लाने का सरकार का मंशा यही था, आरबीआई का मंशा यही है। जो लोग छोटी छोटी ट्रांजेक्शन जो करते हैं और उसका स्टेटमेंट बहुत बड़ा हो जाता है, उसको कम करने के लिए पेमेंट बैंक लाया गया। जैसे आपको बता दूं कि आपका बैंक अकाउंट है, उस पर आपने 10,000, 20,000, 50,000 जो भी पैसा रखा हुआ है, आप उसे यूपीआई से कनेक्ट करते हो। और करते क्या है कि दिन भर में डेली लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं, कहीं 10 रुपया, कहीं 5 रुपया, कहीं 20 रुपया, कहीं 100 रुपया खरीदारी करते हैं। महीने में सैकड़ों ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। आप देखते होंगे जब पासबुक अपडेट कराएंगे तो महीनों में सैकड़ों ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। हालांकि यूपीआई में वॉलेट का सिस्टम होता है, लेकिन लोग वॉलेट में पैसा नहीं डालते हैं, डायरेक्ट वो अकाउंट से ही करता है। उतना लोग झंझट नहीं पालना चाहते हैं और अकाउंट में ही स्टेटमेंट बनता जाता है। तो ये बड़े बैंकों को भी समस्या लगता है कि छोटी छोटी ट्रांजेक्शन को लेकर बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है साल में आपका। तो पेमेंट बैंक इसीलिए आरबीआई की तरफ से लॉन्च किया गया है, इस तरह का लाइसेंस इशू किया गया है, ताकि जिसको यूपीआई से पेमेंट करना है, छोटी छोटी जो पेमेंट करते हैं डेली में, वो पेमेंट बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं और उसको यूपीआई से आप लिंक कर ले। अब डेली का 500, 1000, 2000, 10, 20, 50 करके आप पेमेंट करते हैं ना, तो कम से कम आपका बैंक ट्रांजेक्शन में वो नहीं दिखेगा। जो आपका बैंक में अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उसमें आप मोटा लेन देन के लिए रखते हैं और इसमें है कि छोटी छोटी लेन देन के लिए आपको पेमेंट बैंक में रहता है। इसमें आप 2 लाख रुपए तक अपना डाल के रख सकते हैं, मैक्सिमम 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 रख सकते हैं, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो आपका मेन बैंक में जो अकाउंट है उसका स्टेटमेंट कभी निकालेंगे ना, तो उसमें आपका 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया का ट्रांजेक्शन नहीं दिखेगा। इसीलिए ये बिल्कुल अलग पेमेंट करने के लिए पेमेंट बैंक बनाएगा, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया पेमेंट बैंक। तो आप उस बैंक के ऐप से भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर उसको किसी भी यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी लिंक करके पेमेंट करते हैं ना, तो ये आपके लिए आसानी होती है, अच्छा रहता है। ये पेमेंट बैंक के ऐप से भी लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, या फिर किसी यूपीआई में लिंक करके वहां से भी करते हैं ना, तो ये आपके लिए अच्छा रहता है, सही रहता है। या फिर आपको कहीं से यूपीआई से पैसा मंगाना होता है, छोटा छोटा रकम मंगाना होता है, तो उसके लिए पेमेंट बैंक सही होता है कि आपका बिल्कुल एक अलग ट्रांजेक्शन रहता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रहता है। इसको आपको बैंक अकाउंट से, मेन बैंक अकाउंट जिसको आप यूज करते हैं बैंक में, उससे कुछ लेना देना नहीं रहता है। और कहीं आपका बैंक का स्टेटमेंट देना हो, बैंक का स्टेटमेंट निकालना हो, तो उसमें क्या है कि 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया का जो छोटी छोटी रकम का स्टेटमेंट होता है वो आपको नहीं दिखेगा, आपका बैंक का स्टेटमेंट भी अच्छा दिखेगा। बाकी आपको बता दूं कि पेमेंट बैंक भी पूरे के पूरे आरबीआई के गाइडलाइन पे काम करती है। सुरक्षा की बात करूं तो 5 लाख रुपए तक जैसे इंश्योर्ड रहता है आपका सभी बैंकों में, इसी प्रकार से सेम नियम इस पर भी लागू होता है, क्योंकि आरबीआई ने ही
लाइसेंस दिया हुआ है। तो इसीलिए एक खाता पेमेंट बैंक में आप रख सकते हैं, उसको यूपीआई से लिंक करके रख सकते हैं, ताकि छोटे छोटे ट्रांजेक्शन आप करते हैं उसके लिए बिल्कुल एक अलग आपकी सुविधा हो, एक अलग अकाउंट रहे जिस पर कितना भी छोटा छोटा ट्रांजेक्शन होता है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 अप्रैल से आरबीआई ने इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी लागू कर दिया है। अब आपका यहाँ से फ्रॉडिंग भी नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन सब चीज डिजिटल तरीके से होता है, तो आप फ्रॉडिंग भी नहीं होगा। आपका जो सिम लगा होगा आपके मोबाइल पर और इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसी पे ओटीपी गिरेगा। अगर वो सिम दूसरे मोबाइल में रखा हुआ है तो फिर वहां पे आपका वो ऐप ही काम नहीं करेगा, तो ये फ्रॉड में कमी आएगी। तो ये बहुत सुरक्षित कर दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि पेमेंट बैंक का क्या काम है, क्यों रखना चाहिए और पेमेंट बैंक कितना सेफ है।